ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी। कालं नयेदखिलमित्युपदेश सारम् समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीभ तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज यानी गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को श्री भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने वास्तव में सारे जो पिछले उपदेश थे सभी का सार एक साथ बता दिया, इति उपदेश सारम। और जैसे हम अगर शुरू से रिवीजन भी करें तो पहले श्लोक में कहा गया कि सभी वेगों को रोकना है। 6 प्रकार के वेग कौन से थे? जिह्वा वेगम, उदर हस्त वेगम। तो 6 वेग हैं और उनको सहन करना सीखना है। उनको सहन करते हुए करना क्या है? सहन क्यों करना है? ताकि अपना मन 24 घंटे भगवान के नाम, कीर्तन इत्यादि में लगा सके। फिर उसके बाद थे 6 चीजें जिससे भक्ति नष्ट हो जाती है। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना या अत्याहार, प्रयास, जरूरत से ज्यादा कोशिश करना, प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना। तो ये सब काट के क्या करना है? भगवान के नाम, कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण, उनका चर्चा करना है। फिर उसके बाद आया कि 6 चीजें जो हमें सहायता करेंगी। क्या था? उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य से क्या करना है? भगवान का नाम कीर्तन करना है और लीला कीर्तन इत्यादि इसमें लगे रहना है। उसके बाद हम भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है? तो इसी श्लोक में आगे तक अनुरागी जन अनुगामी, भक्तों के अनुगत्य में रहना है, भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बना के रखना है। और तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी, तिष्ठन व्रजे तो वृंदावन धाम में रहना है। तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी, तो व्रज में रहकर हमें भक्तों के अनुगत्य में भजन करना है। और आगे के जो 3 श्लोक हैं उसमें रूप गोस्वामी ब्रज के ऊपर ही विशेष व्याख्या करते हैं। किस प्रकार से जो वृंदावन है वो कैसे कितना विशिष्ट है और ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो वहां नहीं रहना चाहेगा, कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है। तो इसकी चर्चा अगले ही 3 श्लोकों में करते हैं। और इस श्लोक के अंत में तात्पर्य में प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं कि भक्त को इस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ते हुए स्थायी भाव को प्राप्त करना चाहिए। स्थायी भाव क्या होता है? तो 5 प्रकार के भक्ति के रस होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। तो हर एक रस में जो प्रेम है वो और गाढ़ा होता रहता है। ऐसा नहीं कि कोई ऊंचा है या नीचा है, सभी प्रेम के स्तर पर स्थित है, एब्सोल्यूट है। लेकिन जो प्रेम की गहराई है या
भगवान के साथ जो नजदीकी है वो हर एक आगे आगे के रस में बढ़ती रहती है। जैसे शांत रस में जो है, शांत रस का क्या लक्षण है? शांत रस का लक्षण होता है निष्ठा। ऐसी निष्ठा कि व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनाया जाए और उसे कहे कि एक सेकेंड के लिए, सिर्फ एक सेकेंड के लिए आप भगवान का चिंतन छोड़ दो, सिर्फ एक सेकेंड के लिए छोड़ दो, तो वो व्यक्ति नहीं छोड़ेगा। तो इसके जो उदाहरण के रूप में प्रहलाद महाराज को लिया जाता है कि प्रहलाद महाराज जो थे वो शांत रस में ऐसे स्थित है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ते, चाहे उनके साथ कोई भी घटना हो रही, चाहे उन्हें मारा जा रहा है, चाहे पीटा जा रहा है, कुछ भी है, तो वो भगवान का स्मरण नहीं छोड़ते, हमेशा स्मरण करते रहते हैं। तो ये शांत रस में, तो जैसे कि कल भी चर्चा आ रही थी कि संपत्ति दशा, यानी कि 5 दशाएं भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। शुरुआत में श्रवण दशा, शुरुआत में हम सिर्फ सुनते हैं और अभी श्रद्धा भी पूरी नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं, सुनने में ध्यान भी नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं। फिर श्रवण दशा के बाद वरण दशा आती है। वरण यानी कि हम उसे स्वीकार करने लगते हैं, जो हम सुन रहे हैं उसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं या स्वीकार करने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं थोड़ी सी। फिर उसके बाद वरण दशा के बाद स्मरण अवस्था आती है। स्मरण, जो हमने वरण कर लिया है उसको हम स्मरण करते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए, हम जो भी सुनते हैं उसका बार बार उसको मन में घुमाना चाहिए, मनन करना चाहिए कि अच्छा कौन सी 6 चीजें हैं, कौन से 6 वेग हैं, कैसा संबंध भक्तों से होना चाहिए, उसको मन में बार बार चिंतन करके उसका स्मरण करना चाहिए। और स्मरण करने के बाद फिर उसके बाद समाधि की दशा की मन जो है लगने लगे, और फिर संपत्ति दशा की समाधि तो ऐसे होती है कि कभी लगी फिर कभी हट गई, कभी लगी हट गई। संपत्ति यानी कि कांस्टेंट समाधि, हमेशा भगवान का स्मरण चल रहा है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार की स्थिति में रहते थे कि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते। फिर शांत रस में जो है, जब भक्त स्थित होता है तो शांत रस में स्थित होने के बाद उसकी एक अभिलाषा ये भी हो सकती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। जैसे नारद मुनि जब प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं भागवतामृत में और कहते हैं कि आप तो कितने महान भक्त हो क्योंकि आप हमेशा भगवान का स्मरण करते हो, तो कहते हैं कि नहीं, मेरे से अच्छे तो हनुमान जी हैं, क्योंकि वो हनुमान जी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो दास्य रस में निष्ठा के साथ एक गुण ऐड हो जाता है, क्या? सेवा। और ये सेवा निस्वार्थ सेवा है। इस प्रकार की सेवा में कोई भी ऐसा लालच नहीं है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, बस भगवान से प्रेम के वशीभूत होकर सेवा। और उसके ऊपर है साख्य रस। साख्य रस में जो है संकोच हट जाता है, सेवा में स्वामी और सेवक का जो है भाव रहता है, तो ये रहता है कि हाँ ये मेरे प्रभु हैं। लेकिन साख्य रस में वो संकोच हट जाता है, मित्रता के समान एक जैसा अगर, तो जैसे ब्रज में भगवान के सखा है या अर्जुन है तो उसके उदाहरण है। और उसके बाद वात्सल्य रस की भगवान तो मुझे भगवान का लालन पालन करना है, अगर मैंने भगवान को नहीं खिलाया तो भगवान कैसे खाएंगे। तो हालांकि भगवान को कोई रोक टोक या कुछ किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वात्सल्य में ये भाव आता है। तो उसमें नीचे के तीनों है और ये जुड़ गया। ऐसे ही जो माधुर्य रस है उसमें नीचे के चारों है और एक चीज जुड़ गया कि ऐसा प्रेम, सर्वांग सेवा, हर एक पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित, तो उसमें जो है घनिष्ठता और विशेष बढ़ जाती है। तो इसका उदाहरण गोपियां है ब्रज की, और सबसे उच्च जो है वो राधा रानी है। तो ये ही आगे के श्लोकों में रूप गोस्वामी बताएंगे किस तरह से इस तरह चलता रहता है। यही चीज है कि इसमें ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता कि ऊंचा या नीचा, लेकिन जो रस की दृष्टि है, तो रस की दृष्टि से जो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा है उसमें आनंद नहीं है। उसमें ऐसा कह सकते हैं कि भगवान के साथ जो घनिष्ठता है, और आनंद भी कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि भगवान के साथ घनिष्ठता है कि आनंद के साथ घनिष्ठता, वो ज्यादा आचार्य बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो साख्य रस में है वो कम आनंद में है, क्योंकि आध्यात्मिक रसों की यही विशेषता है कि वो आध्यात्मिक है तो वो एब्सोल्यूट है।
एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब भी यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये कहते हैं पूर्ण। पूर्ण का मतलब है कि भगवान पूर्ण है और भगवान से जो भी जुड़ जाता है, जैसे भी जुड़ जाता है, पूरी तरह से जो जुड़ गया वो पूर्ण है। तो सभी भक्त जो अपने भावना में स्थित है वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन उसमें से भी पूर्ण में फिर पूर्णतर और पूर्णतम की विशेषता हम कह सकते हैं कि हाँ सभी आध्यात्मिक है, लेकिन आध्यात्मिक में भी विविधताएं हैं और उन विविधताओं में ऐसे अलग अलग रसों में ये जो समय, जैसे आप देख ही सकते हैं ना कि जितना समय, जितनी घनिष्ठता भगवान की गोपियों के साथ है तो हनुमान जी के साथ वैसी नहीं है। हनुमान जी के साथ है घनिष्ठता, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो, ऐसा भी नहीं है कि हनुमान जी अपना भाव छोड़ के गोपियों का भाव स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो अपने भाव में पूर्ण है, पूर्णतः संतुष्ट है। तो इसीलिए आचार्यगण ये बताते हैं कि जीव, हर एक जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का भाव है, और जैसा उसका भाव है वो वैसे भाव में ही रहेगा, वो किसी अलग भाव में स्थापित नहीं होगा। हाँ, जब तक हमें नहीं पता कि हमारा कैसा भाव है तब तक हम कुछ भी सोच सकते हैं। अभी जैसे हम लोग साधक अवस्था में हैं तो हम कुछ भी सोच ले कि अरे मैं तो भगवान की गोपी हूँ, कुछ अरे नहीं मैं तो भगवान की माँ बन जाऊं, अरे नहीं मैं भगवान का सखा बन जाऊं, अरे नहीं मैं भगवान का हनुमान सेवक बन जाऊं। अभी तो मन जो है तो वो, क्योंकि अभी तो हम अपनी कल्पना से कुछ भी चिंतन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है, लेकिन जैसे 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 व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है तो ये चीज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि व्यक्ति फिर दूसरे प्रकार के भावों के साथ ज्यादा खुलना मिलना नहीं चाहता, दूसरे प्रकार के भावों के साथ। अब जैसे साधु संतों में कई बार ब्रज में ये देखने को मिलता है कि अरे यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे। तो ये सब क्यों है? क्योंकि एक भाव दूसरे भाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इसलिए कई बार संतों को लगता है कि अरे यहाँ जाके तो यहाँ सख्य भाव की बात हो रही है, मेरा माधुर्य में रस ज्यादा है तो मैं वहां नहीं जाता, या वहां पे ऐसी बात हो रही है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। हम जैसे लोगों को तो ऐसा भेदभाव, और ये लाना नहीं होता ऐसा भेदभाव, ये अपने आप से मन जब ऐसा दृढ़ हो जाता है तो अपने आप ये चीज आती है। लेकिन हमें करना क्या है? तो करने के लिए जो सारे उपदेश रूप गोस्वामी के हैं वो पालन करने हैं कि भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान के चरित्र, उसमें अपने मन को, अपनी वाणी को लगाए रखना है, लगाए रखना है। जितना जैसे जिस समय जो भाव जैसा है इसको लगाए रखना है। लगते लगते धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्धिकरण होता रहता है, जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे वो स्फुरित होता रहता है अपना भाव, जो हमारा क्या भाव है। तो इस प्रकार से ब्रज में रहते हुए वृंदावन में, और आगे दो बाजी इस आगे के तात्पर्य में जो कल भी चर्चा की थी, जहाँ शास्त्र कहते हैं कि जहाँ तुलसी जी है वहां वृंदावन है। तो सबके घरों में तुलसी है, सबको यही भावना करनी चाहिए कि भाई हम वृंदावन में ही रहते हैं। और जीवन का लक्ष्य तो ये होना ही चाहिए कि हाँ अंत में या ज्यादातर समय हम धाम की सेवा में व्यतीत कर सके। जाके रह नहीं सकते तो वहां जाकर वहां की सेवा कर सके, तो वो भी बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान का धाम भगवान के ही समान है। और जैसा वृंदा देवी है तो ये खुद वृंदावन, गोलोक वृंदावन से ही प्रकट होती है पृथ्वी पर। जैसे लीला भी आती है, प्रभु जी कहते हैं तुलसी जालंधर की कथा, तो ये कथा गोलोक वृंदावन से ही शुरू होती है कि एक बार कृष्ण जो थे वो एक सखी के साथ थे, और उस समय राधा रानी उनसे मिलना चाहती हैं। तो कृष्ण जो था, उन्होंने श्री राम को रोका हुआ था बाहर की राधा रानी को अंदर मत आने देना। तो वहां पर आते हुए ये ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है। तो जब राधा रानी वहां आने लगी तो श्री राम ने रोका कि नहीं आप आगे नहीं जा सकती। तो राधा रानी को क्रोध आया, हालांकि आध्यात्मिक जगत में क्रोध नहीं होता, लेकिन भगवान लीला करने के लिए, क्योंकि वृंदा को तुलसी देवी को यहाँ भेजना था, तो उन्होंने तुलसी जी, राधा रानी ने उनको श्राप दिया कि आप जो है
मुझे रोकते हो, आप में आसुरी भाव आ जाए तो जाओ आप असुर बन जाओ। और इतने में जब श्राप आता है तो अंदर से कृष्ण और वो सखी बाहर आते हैं, गिरजा उसका नाम था। तो राधा रानी उनको देखती है तो उनको भी श्राप देते कि जाओ, तुमने इनकी सहायता करी श्री राम को, तो जाओ तुम दोनों आपस में समान तुम्हारा संबंध बन जाए, तुम दोनों आसुरी योनि में जाके पैदा हो जाओ। तो इसी के जवाब में श्री राम भी श्राप देते कि जाओ, तुमने मुझे श्राप दिया है संसार में जाने का, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका कृष्ण से वियोग हो जाए। अब ये भगवान के नित्य धाम में ऐसी लीलाएं जो है, ये अवतरण का कारण बनने के लिए या फिर भगवान की कोई विशेष लीला संपन्न, जैसे भगवान क्या लीला करना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि राधा रानी का प्रेम इतना दिव्य है कि अलग होने पर भी कैसा उनका विरह भाव है। तो इसलिए उनको ऐसा श्राप दिला दिया और उनको ऐसा श्राप दिला दिया। तो अब ये जो दोनों थे, ये जालंधर नाम का राक्षस और वृंदा नाम की देवी बनकर आए। और वृंदा जो थी वो विष्णु भक्त थी, जालंधर के साथ इनका विवाह हुआ। और क्योंकि ये विष्णु भक्त थी, सती थी, तो जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि उनका जो सारा तप था वृंदा का, वो जालंधर के साथ रहता था। तो देवासुर संग्राम में देवता हारते थे और बड़े कष्ट में थे, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति का था। तो देवताओं में परामर्श हुआ कि जब तक वृंदा का सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इसका जो है जालंधर की हत्या नहीं हो सकती। तो कौन कर सकता है? विष्णु की भक्त है, तो और कोई तो कर नहीं सकता। तो भगवान विष्णु से कहा गया। तो भगवान विष्णु तो कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण जो थे, जब जालंधर युद्ध के लिए जाता है तो पीछे से कृष्ण जालंधर का रूप बना के आ जाते हैं और उसके साथ संग करते हैं। तो उसका सतीत्व भंग हो जाता है और युद्ध में जो जालंधर था उस समय शिव जी से युद्ध कर रहा था, तो मारा जाता है। तो जैसे ही वो मरता है तो उसको जो वृंदा थी उसको आभास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है। तो वो कहती है कि आप तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तो भगवान अपना रूप दिखाते हैं। तो उसको इतना, हालांकि वो भक्त भगवान की ही है, लेकिन फिर भी इतना क्रोध उत्पन्न होता है कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो जाओ आप पत्थर हो जाओ। और वो खुद रोष में बह के नदी के रूप में बह जाती है। एक अंश नदी बन जाती है, एक अंश से तुलसी के वृक्ष बन जाती है। और उस गंडकी नदी में वो पत्थर जो है विष्णु रूप से शालिग्राम वो पाए जाते हैं और उन्हीं का एक रूप तुलसी जी का है। तो ये कथा ब्रह्मांड पुराण से आती है। और भक्तों के लिए जो वृंदा देवी है वो वृंदावन की मतलब अधिष्ठात्रा देवी है, वो सब लीलाओं को कंट्रोल करने वाली है। तो उस रूप से वृंदावन देवी तुलसी महाराज की विशेष रूप से सेवा का समय है कि गर्मी का समय है, तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, तो ये कर सकते हैं। तो ये जो लीलाएं होती है, ये सुनने के बाद कभी कभार ऐसा मन में आता है कि अरे आध्यात्मिक स्तर पे ये कैसे हो रहा है, अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा। तो ये जो सब लीलाओं की जो चीजें हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मूवी में जैसे कोई चीज होती है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्टर करना चाहता है, क्योंकि भगवान ऐसी लीला करना चाहते हैं। और वास्तव में जो आत्मा के स्तर पर है उनके लिए और करना भी क्या है, यही तो करेंगे, कभी ऐसे खेल लिए कभी वैसे खेल लिया, जिसको कोई चिंता नहीं, जिसको कोई कष्ट नहीं, किसी कोई डर नहीं, तो वो यही करेगा कि भाई आज ऐसे खेल लो, कल वैसे खेल लो, आज जो दोस्त है उसके साथ दुश्मनी करके थोड़ा सा लड़ लो, आज जो दुश्मन है उसको मित्र बना लो। तो ये सब लीलाएं इसलिए भगवान ऐसे करते रहते हैं। और उसका जो मुख्य प्रयोजन होता है जो भौतिक जगत में हमारे लिए, वो ये कि हमें कल्याण का कारण मिल सके, हम भगवान का स्मरण कर सके, या हमारे पास कुछ ऐसी लीलाएं, कुछ वस्तुएं, कुछ ऐसी चीज पहुंच सके जिससे हमारा कल्याण हो सके। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, श्यामा लाडली कृपा करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बाण दया की तलक धरो, बाण
कृपा